एक छोटे से गांव में रहने वाले रवि की शादी कुछ साल पहले ही सीमा से हुई थी। सीमा, जो अब पूरे गांव में भाभी के नाम से मशहूर थी, न सिर्फ अपनी सौम्यता बल्कि अपनी सुंदरता के लिए भी जानी जाती थी। सीमा का स्वभाव बहुत मिलनसार था और गांव की सभी महिलाएं उसकी प्रशंसा करती थी। उसकी सबसे खास बात थी उसके होंठ, जिन पर हमेशा एक हल्की सी लाली बनी रहती थी। बिना किसी मेकअप के भी उसके होठों पर एक प्राकृतिक लालिमा रहती थी, जो उसकी मुस्कान को और भी मोहक बना देती थी। रवि और सीमा की शादी के बाद उनके घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो गया था। सीमा अपने ससुराल के सभी लोगों का ख्याल रखती, उनकी जरूरतों का ध्यान रखती और घर को हंसी खुशी से भर देती थी। रवि को सीमा के प्रति गर्व महसूस होता था, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि क्यों गांव की हर महिला उसकी भाभी के होठों की लाली की चर्चा करती रहती थी। गांव की औरतें जब भी सीमा से मिलती, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। खास तौर पर उसके होठों की लाली के बारे में वे अक्सर कहती, भाभी, तुम्हारे होंठ कैसे इतने लाल रहते हैं? कौन सी लिपस्टिक लगाती हो? सीमा हंसकर टाल देती, कहती, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान की देन है। लेकिन महिलाओं के मन में एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। वे सोचती कि भाभी की यह होठ लाली सिर्फ प्राकृतिक कैसे हो सकती है? यह तो कोई जादू ही लगता है। सीमा का रहस्य दरअसल उसकी नानी के जमाने से चला आ रहा एक परंपरागत नुस्खा था, जो उसकी माँ ने उसे बताया था। यह नुस्खा था एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों और फूलों का मिश्रण, जिसे वह अपने होठों पर नियमित रूप से लगाती थी। यह मिश्रण न केवल उसके होठों की लालिमा को बनाए रखता था, बल्कि होठों को कोमल और स्वस्थ भी रखता था। जब सीमा छोटी थी, उसकी माँ उसे इस मिश्रण के बारे में बताया करती थी। माँ कहती थी, यह कोई साधारण लाली नहीं है बेटी, यह हमारे परिवार की परंपरा है, जो तुम्हें खूबसूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बनाएगी। सीमा ने कभी इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसे समझ में आया कि यह लाली उसकी पहचान का हिस्सा बन चुकी है। गांव में एक दिन एक बड़ा उत्सव होने वाला था और उस अवसर पर हर घर में तैयारियों का माहौल था। सीमा भी इस तैयारी में पूरी तरह लगी हुई थी। पूरे गांव की औरतें इस बार और भी उत्साहित थी, क्योंकि इस अवसर पर गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, जिसमें शहर से भी मेहमान आने वाले थे। गांव की सभी औरतें सोच रही थी कि इस बार वे सीमा से उसके होठों की लाली का रहस्य जरूर जानेंगी। उत्सव वाले दिन सीमा अपनी ससुराल के लिए तैयार हो रही थी। उसने अपनी सास की दी हुई लाल साड़ी पहनी और जब उसने आईने में देखा तो उसे लगा कि उसकी सादगी में चार चांद लग गए हैं। लेकिन तभी उसकी नजर अपने होठों पर गई। उसे याद आया कि उसने पिछले कुछ दिनों से अपनी प्राकृतिक होठ लाली का नुस्खा नहीं लगाया था और उसे लगा कि आज उसके होंठ उतने चमकदार नहीं लग रहे हैं। वह जल्दी से अपनी माँ के द्वारा बताया गया मिश्रण लगाने लगी। उसी समय उसकी ननद मीना कमरे में आ गई। मीना, जो हमेशा से सीमा के होठों की लाली से मोहित थी, अचानक से रुक गई और बोली, भाभी, ये क्या लगा रही हो? सीमा ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस पुरानी जड़ी बूटियों का नुस्खा है। मीना की उत्सुकता बढ़ गई। उसने कहा, भाभी, आज तो मुझे भी बताओ कि ये क्या है। कितनी बार हमने पूछा, पर तुमने कभी नहीं बताया। सीमा ने पहली बार गंभीर होकर मीना को समझाया, मीना, ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, यह हमारी पहचान है।
यह हमें याद दिलाता है कि असली सुंदरता वो है जो अंदर से आती है, ना कि बाहर से लगाई जाती है। यह लाली केवल एक सजावट नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास का प्रतीक है जो हमें अपने अंदर से मिलता है। उस दिन सीमा ने अपने नुस्खे का रहस्य अपनी ननद को बताया। उसने मीना को दिखाया कि कैसे वह प्राकृतिक जड़ी बूटियों और फूलों का उपयोग करके होंठों के लिए यह लाली तैयार करती थी। मीना भी आश्चर्यचकित रह गई कि कैसे एक साधारण और प्राकृतिक प्रक्रिया इतनी प्रभावी हो सकती है। उसी दिन शाम को जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो सीमा की मुस्कान और उसकी होठ लाली ने हर किसी का ध्यान खींचा। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। गांव की औरतों ने फिर से उसकी तारीफ की और इस बार सीमा ने उन्हें अपने नुस्खे के बारे में भी बताया। कुछ दिनों बाद गांव की कई महिलाएं सीमा के पास आईं और उन्होंने कहा, भाभी, तुम्हारे नुस्खे ने हमारे भी होठों की चमक लौटा दी है। अब हमें समझ में आया कि असली सुंदरता अंदर से आती है, न कि केवल बाहरी दिखावे से। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहा, असली सुंदरता वही है जो हमारे आत्मविश्वास में होती है। यह लाली केवल एक प्रतीक है, असली सुंदरता हमारे व्यवहार और सोच में होती है। इस कहानी से गांव की सभी महिलाएं समझ गईं कि सुंदरता का मतलब सिर्फ बाहरी सजावट नहीं होता, बल्कि वह आत्मविश्वास और सादगी का प्रतीक होती है। सीमा की होठ लाली एक अद्भुत मिसाल थी, जो सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि उसके भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाती थी। सीमा ने साबित कर दिया कि असली आकर्षण हमेशा हमारे अंदर होता है, और जब हम अपने आप को पहचानते हैं, तो दुनिया भी हमें उसी रूप में देखती है।